आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आज लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया। इस बीच खबर आई कि दोनों लीडरों ने सीटों की तकसीम के मामले में 30 से 32 सीटों पर इत्तेफाक कर लिया है। हमारे नुमाइंदे अलाउद्दीन इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं। करीब यह दफ्तर में करीब 2 घंटे से ज़्यादा उनकी मुलाकात चली थी जयंत चौधरी के साथ। अब वो घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि आज दोपहर बाद से ही राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही थी। अब हालांकि अभी भी पार्टी कार्यालय में उनके कुछ समर्थक रुके हुए हैं और उन समर्थकों से मुलाकात के लिए वो एक बार फिर से रुक गए हैं। फिलहाल साफ तौर से गेट बंद हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो घर के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यकर्ता भारी संख्या में उनको छूने और पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ये जा रहे हैं और लगातार 7 घंटे से ज्यादा समय से लखनऊ में बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान भी राजनीतिक चर्चा लिए निकल गए हैं। हालांकि आज पॉलिटिकली लखनऊ में मामला बहुत ज्यादा गर्म रहा, क्योंकि आरएलडी के साथ समझौता अब हुआ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और 30 से 32 सीटों पे जो खबरें आ रही हैं, बात निकल करके आ रही है, बात बन गई है। हालांकि इसमें से इंटरचेंज भी कुछ सीटें होंगी। हालांकि जो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या सियासी समीकरण बदलेंगे, तो फिलहाल इस गठबंधन के बाद सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तमाम इंतखाबी रैलियों को मनसूख करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज संजय सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए असरात के पेश नजर पार्टी की जानिब से यह फैसला लिया गया है। हमारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 534 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। 8 जनवरी को वाराणसी, 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली यात्राएं रद्द कर दी गई हैं। अब मैं आप लोगों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ूंगा, यानी आपको किसी स्थान पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, कहीं भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घरों में बैठ के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, यूट्यूब, इन तमाम माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं इकट्ठा होने की, कहीं बाहर आने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पर बैठ के आप इन माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं। 8 जनवरी की वाराणसी रैली में आप मेरे साथ वर्चुअल माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर जुड़िए। कोविड के बारे में भी बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते हुए कोरोना केसेस का असर अब रियासत में नजर आ रहा है। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए सियासी जमातों ने अपनी रैलियां मनसूख करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने डिजिटल रैलियों के जरिए आवाम तक पहुंचना शुरू कर दिया है। यूपी में इंतखाबी रैलियों पर कोरोना का असर। सियासी पार्टियां मनसूख कर रही हैं अपनी रैलियां। डिजिटल रैलियों के जरिए आवाम तक पहुंचने की कोशिश। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपनी रैलियां मनसूख कर दी हैं। फिलहाल दारुल हुकूमत लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली बीजेपी की मुजव्वजा रैली को मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बड़ी रैली से खिताब करने वाले थे। पीएम मोदी की लखनऊ रैली को बहुत अहम माना जा रहा था और इस रैली को रियासत में बीजेपी का इंतखाबी बिगुल समझा जा रहा था। रियासत में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी प्रोग्राम मनसूख किए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी विजय रथ यात्रा मनसूख कर दी है। अखिलेश यादव का 7 से 9 जनवरी तक विजय रथ यात्रा निकालने का प्रोग्राम था। ये विजय रथ यात्रा गोंडा, बस्ती और अयोध्या में निकालने का प्रोग्राम था। रियासत में कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 6 दिनों में रियासत में कोरोना के
6,575 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद रियासत में सियासी जमातों की तशवीश बढ़ गई है। माहिरीन सेहत का ये भी दावा है कि रियासत में कोरोना केसेस में इजाफा होगा, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां भीड़ से बचने की तैयारी कर रही हैं, ताकि रियासत में कोरोना ज्यादा ना फैले और इंतखाबात पर इसका ज्यादा असर ना हो। इससे कबल कांग्रेस रियासत में अगले 2 हफ्तों तक अपनी रैलियां मंसूख करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन को भी मंसूख कर दिया है। ताहम कांग्रेस रियासत में घर घर मुहिम जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदूवादी तंजीमों की जानिब से 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में मुतवक्किल धर्म संसद की अब खुलकर मुखालफत होने लगी है। मुसलमाना ने अलीगढ़ ने AMU तलबा यूनियन के साबिक सदर और कांग्रेस लीडर M सलमान इम्तियाज की क़यादत में सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश्त ज़िला इंतज़ामिया को पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि अलीगढ़ में मुतवक्किल धर्म संसद पर फौरी रोक लगाई जाए। बसूरत दीगर हम भी न्याय संसद करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदूवादियों को छूट दी जा रही है और वहीं हमें अपने जमहूरी हुकूक का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पे एक आतंकी संसद हुई थी, उसका ये लोग अलीगढ़ शहर में आयोजन करने वाले हैं 22-23 जनवरी में, जिसके विरोध हम लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारी ज़िला प्रशासन से और राष्ट्रपति से यही गुहार है कि इस धर्म संसद को, जो कि धर्म किसी एक धर्म को बदनाम कर रही है और ये आतंकी संसद हम इसको कहेंगे, धर्म की संसद बिल्कुल नहीं है और दूसरे मज़हब पे कत्लेआम करने की बात करती है, तो इसके विरोध में आज हम लोग आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि इसको रोका जाए। अगर ज़िला प्रशासन इसको रोकने में नाकाम होता है तो इसी के पैरेलल हम न्याय संसद चलाएँगे और जब हम न्याय संसद चलाएँगे तो ये अधिकार किसी भी प्रशासन का नहीं है कि हमें रोकें, क्योंकि जिस तरीके से आज हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके ज़िला प्रशासन को जा रहे थे, ज़िला अधिकारी के पास, वहाँ हमें नहीं जाने दिया, हमें रोका गया ताकि सब लोग वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यहाँ ज्ञापन देने में मजबूर किया गया। सुबह से पुलिस ने हमें रोक रखा था हमारे घर पे, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और अगर ये सरकार इतनी खौफ में है तो उन लोगों को क्यों नहीं रोकती है जो आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नफरत की सियासत की है और समाजवादी पार्टी ने तरक्याती काम किए हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के तर्जुमान व सीनियर लीडर मुजाहिद किदवाई का। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में जिस बिजली यूनिट का इफ्तिताह किया गया उसे अखिलेश यादव की हुकूमत ने शुरू किया, जिसे योगी आदित्यनाथ इफ्तिताह करके वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि उनके ख्वाब में कृष्ण जी आते हैं तो सही कहा है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। वहीं बीजेपी झूठ का कारोबार करती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए कल अखिलेश यादव पर जिस तरह से हमला किया गया और उनको ये बताया गया कि उनके सपने में इस वक्त राम नहीं आ रहे बल्कि राम उन्हें कोस रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान मुजाहिद किदवाई साहब मौजूद हैं। मुजाहिद किदवाई साहब, किस तरह देखते हैं आप, किस तरह की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना सपना अगर बयान किया है तो वो उनका सपना होगा, उनके सपने में जो चीज़ आया होगा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी कभी झूठ नहीं बोलते। आज तक जितनी बातें हुई सच्ची हुई। जैसे कल जो उद्घाटन करने यूपी के मुख्यमंत्री आए थे, वो भी अखिलेश यादव जी ने अपने जाते समय में लगाया था, क्योंकि लगने में 35-40 महीने लगते हैं और उसकी वजह से वो आए, अभी पूरा बना भी नहीं है, लेकिन उद्घाटन करके श्रेय लेके चले गए। ये पूरी योजना 660 मेगावाट हरदुआगंज की माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाई गई थी। MD कृपाल सिंह थे और ये सब लोग जानते हैं कि ये जापानीज़ कंपनी थी जिसने ये लगाई थी और वही कंपनी ने पूरा किया है। वो काम भी अखिलेश यादव जी का था, लेकिन अब इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि इनके पास अब कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा के काम करना चाहते हैं। लोग रोटी रोजी से जुड़े हैं, लोग भूखे हैं, उन्हें रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। 200 रुपये 250 रुपये का खाने का तेल, 100 रुपये से पार डीजल पेट्रोल। तो उनका तो कहना ये है वज़ीर आला का कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास हमने किया उतना किसी ने नहीं किया और इन सरकारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूट की गई और वो लूट आज बिल्डोज़र के ज़रिए जो पैसा लूटा गया था वो लूट कर निकाला जा रहा है। अभी जो कानपुर में निकला
200 करोड़ के करीब और 50 किलो सोना, वो सरकार में जब नोटबंदी हुई थी तो हमारी सरकार ख़त्म हो गई थी। तो ये नए नोट, ये नई चीज़ें कहाँ से आए? और इनका समाजवादी पार्टी या माननीय अखिलेश यादव जी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में उनको माफ़ करके ये कह दिया गया कि ये इनकी टर्नओवर है। क्यों कह दिया गया? क्यों वो थाने में कंबल ओढ़ के सो रहे थे, जो क्लिप व्हाट्सएप पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है? इससे साफ जाहिर है कि चाहे 200 करोड़ का पैसा हो, चाहे 50 किलो सोना हो, चाहे प्रदेश में लूट मची हो, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। इन्होंने प्रदेश को लूट के रख दिया, पूरे हिंदुस्तान और प्रदेश को बेच के रख दिया। आज इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत पे ये क्या इलेक्शन लड़ा जाएगा? ये लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी नफरत पे इलेक्शन नहीं लड़ती, ना धर्म पे, ना जाति पे, ना किसी मंदिर मस्जिद पे। वो लड़ती है विकास पे, काम पे, कार्यों पे और मोहब्बत और भाईचारे पे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुजाहिद क़िदवई साहब जो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी विकास के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नफरत की सियासत की है और आज भी नफरत की सियासत कर रही है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। यूपी में असेंबली चुनाव का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सियासी तलखियों में भी इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी का मशहूर इश्तिहारी नारा फर्क साफ है के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भाजपा साफ है का नारा दिया। इलाहाबाद के अहम चौराहों पर बीजेपी की तरफ से लगाई गई होर्डिंग्स के बगल में समाजवादी पार्टी ने अपनी नई होर्डिंग्स लगानी शुरू कर दी है। फर्क साफ है के जवाब में भाजपा साफ है का नारा देने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के इश्तिहारी झूठ का जवाब देने के लिए सपा ने इस तरह की होर्डिंग और पोस्टर लगाने का फैसला किया है। भाजपा झूठ और नफरत फैलाने वाली पार्टी है। जिस तरीके से प्रदेश में उन्होंने झूठ को परोसने का काम किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो उन्होंने जिस तरीके से दिखाने का काम किया होर्डिंग के माध्यम से कि फर्क साफ है, उसी फर्क को हम लोगों ने साफ करने का काम किया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में जिस तरीके से विकास की जो गंगा बहती थी, जो उन्होंने जो कार्य किए थे, वही भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उद्घाटन करने का काम किया है और इनके पास कोई योजना नहीं है। तो इन्होंने जिस तरीके से इलाहाबाद में जहाँ जहाँ इन्होंने होर्डिंगें लगाई हुई हैं, उसी के बगल में हम लोगों ने होर्डिंग लगा करके विरोध करने का काम किया। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में सड़क के किनारे समाजवादी पार्टी की जानिब से लगाए गए होर्डिंग्स बहस का मौजू बने हुए हैं। दरहकीकत इस होर्डिंग में दिखाया गया कि जब बीजेपी की हुकूमत नहीं थी तब महंगाई और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें कम थीं और अब महंगाई कैसे बढ़ी है। होर्डिंग्स पर आगे लिखा है फर्क साफ है, जाहिर सी बात है बीजेपी के फर्क साफ है के जवाब में लगाया गया होर्डिंग सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आरएसएस यूपी में योगी आदित्यनाथ को दूसरी मर्तबा वजीर आला बनाने के लिए नए नए मंसूबे बना रही है। आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम खवातीन तक पहुंचने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। योगी को दोबारा वजीर आला बनाना आरएसएस का एजेंडा। आरएसएस की नजर मुस्लिम खवातीन वोटों पर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम खवातीन से कर रहा है राब्ता। आरएसएस के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश में घर घर मुहिम चला रही है ताकि मुस्लिम खवातीन को मरकज और रियासत में बीजेपी हुकूमतों की तरफ से इनकी बहबूद और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया जा सके। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश में अक़लियती बिरादरी के अराकीन के साथ अगले 70 दिनों में कम से कम 50 छोटी बड़ी मीटिंगें मुनक़िद करने का फैसला किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की खवातीन विंग इंद्रेश कुमार की क़यादत और रहनुमाई में स्कीम के निफाज में एक अहम किरदार अदा करेगी। इन मीटिंगों में बताया जाएगा कि बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम खवातीन और अक़लियती बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से इक़दामात किए हैं। इसके तहत एक बार में 3 तलाक को खत्म करने से लेकर शादी की कम से कम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जैसे इक़दामात से आगाह किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हाल ही में ऐसी 2 मीटिंगें मुनक़िद की हैं, एक अयोध्या में और दूसरी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में।
अयोध्या में 28 दिसंबर को हुई मीटिंग एक करारदाद की मंजूरी के साथ खत्म हुई, जिसमें कहा गया था कि मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक कानून वक्त की जरूरत है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर वजीर आला बनाने के लिए इंतखाबी एजेंडा तय किया है। वाज़ेह रहे, योगी के काम और नाम पर संघ ने मुहर लगा दी है। इसकी झलक संघ के मैगजीन पंचजन्य में देखी गई थी, जिसमें सीएम योगी के कामों की तारीफ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंतखाबात करीब हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी के दौरे भी तेज हो गए हैं। अवैसी ने बरेली में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब किया। अवैसी ने कहा कि यहां इंतखाबात होने वाले हैं, कोई किंडरगार्टन का ड्रामा नहीं हो रहा है। इस दौरान असद ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरेली में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। सेक्युलरिज्म पर हो रही बयानबाजी पर ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि सियासी सेक्युलरिज्म जिंदा नहीं है, पर आइन का सेक्युलरिज्म जिंदा है और जिंदगी भर रहेगा। ओवैसी ने कहा कि हमें सियासी सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे सेक्युलरिज्म की जरूरत है जहां हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स इत्मीनान और सुकून से रह सके। सेक्युलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेक्युलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेक्युलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेक्युलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेक्युलरिज्म को, अगर सियासी सेक्युलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेक्युलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। ओवैसी ने कहा कि जब मैं हकीकत बयान करता हूं तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है। लोगों को लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, पर मैं सच्चाई बयान करता हूं। ओवैसी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात करते हो। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासी रैलियों में ख्वाब देखने की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में ओवैसी ने मजमे से खिताब करते हुए कहा कि तुम भी ख्वाब देखो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखो, इंजीनियर और वकील बनाने का ख्वाब देखो। ये ख्वाब देखो कि तुम्हारी बेटी इस मुल्क की वजीर आजम बनेगी। तुम ख्वाब तो देखो, पूरा करने वाला अल्लाह है। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना। तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा। मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की बेटी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश और मुलायम पर भी हमला बोला। इन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही क्या है? तुम में उनमें फर्क ही क्या है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों,
क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है। ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि अब हम ना मोदी से डरेंगे, ना योगी से, और ना ही अखिलेश की बातों में आएंगे, और ना ही उस बूढ़ी कांग्रेस के चुंगल में फंसेंगे जिसने सिर्फ हमें धोखा दिया है। बहरहाल ओवैसी की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी तो नहीं पर अखिलेश फिक्रमंद जरूर होंगे। अब यह नतायज के बाद ही मालूम हो सकेगा कि ओवैसी की बातें यूपी के मुसलमानों को कितनी समझ में आई। न्यूज़ 18 उर्दू, बरेली। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में ज़ेर इख्तिदार बीजेपी ने अपनी रियासती इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में वज़ीर आला, दोनों नायब वज़ीर आला, रियासती सदर, रियासती जनरल सेक्रेटरी, तंजीम समेत 19 मेंबरान बनाए गए हैं। यूपी में बीजेपी की तैयारियां। बीजेपी ने अपनी रियासती इलेक्शन कमेटी का किया ऐलान। 19 मेंबरान पर मुश्तमिल रियासती इलेक्शन कमेटी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन जल्द ही उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का ऐलान कर सकता है, इसलिए बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक इंतखाबी कमेटी तश्कील दी है। बीजेपी दोबारा इख्तिदार में वापस आने के लिए पूरा जोर लगा रही है, इसलिए वो पब्लिसिटी के जरिए आवाम को रागिब करने की तैयारी कर रही है। इसलिए पार्टी ने रियासत में इंतखाबी कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, रियासती जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, रियासती को जनरल सेक्रेटरी तंजीम करमवीर सिंह, साबिक रियासती सदर डॉक्टर रामपति राम त्रिपाठी, कौमी नायब सदर बेबी रानी मौर्य, MP रेखा वर्मा, MP अरुण सिंह, काबीनी वजीर सुरेश खन्ना, मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति, वजीर ब्रजेश पाठक, मरकजी वजीर डॉक्टर संजीव बालियान, विनोद सोनकर, रुकने पार्लियामेंट राजवीर सिंह, मरकजी वजीर SP सिंह बघेल, रियासती नायब सदर सलील बिश्नोई, रियासती जनरल सेक्रेटरी अश्वनी त्यागी के साथ रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह को शामिल किया गया है। फिलहाल बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कमेटी में तमाम तबकात तक पहुंचने की कोशिश की है। रियासत के पार्टी उमूर के इंचार्ज MP राधा मोहन सिंह, रियासत के मुआविन इंचार्ज MLA संजीव चौरसिया, रियासत के मुआविन इंचार्ज सुनील ओझा, वाई सत्य कुमार इलेक्शन कमेटी के खुसूसी मेंबर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बदायूं में समाजवादी पार्टी की जानिब से पसमानदा तबकात के लिए सम्मेलन का एहतमाम किया गया। इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जलसे में मुकर्रिरीन ने योगी और मोदी पर जमकर हमला बोला। SP लीडर राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा उसका आखिरी सफर साबित होगी। उन्होंने कहा कि योगी बाबा इतने नशे में रहते हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर छापा मारा। ये छापा डाल रहे हैं माननीय अखिलेश यादव करीबियों पे, माननीय अखिलेश यादव जी के बदनाम करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता छापा डालने जा रही है बीजेपी पे 2022 में। इसीलिए तो परेशान है। बीजेपी लड़ नहीं सकती, बीजेपी की हैसियत नहीं बची जनता में। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। आदाब।